अगर ये BODMAS रूल नहीं होता तो दुनिया की कोई भी दुकान नहीं होती। समझ गए? नहीं समझे? तो फिलहाल हम BODMAS रूल्स को समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की दुकानें इसी पर इसी पर आधारित हैं और इसी की वजह से चलती भी हैं। अगर कोई भी दुकान पर कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं। ओके, कैसे अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले BODMAS, ठीक है। BODMAS रूल बहुत बड़ा रूल है जिसमें कि मैंने आपको ए और एस पढ़ाया है। ओके, ए और एस यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ते हैं। जैसे मैंने ए एस पढ़ लिया है, ठीक है। डिमास, तो मैं डिमास रूल को ही चलो लिख देता हूं, ठीक है। सिर्फ यही हम पढ़ाएंगे, अभी बाद में बताएंगे धीरे धीरे करके। ए और एस का रूल मैं पढ़ा चुका हूं। डी और एम का रूल बचा हुआ है, ठीक है। बाकी के फिर सब मिक्स कर देंगे, ठीक है। डी और एम, ए एड, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसके बाद डीएम, डी से डिवाइड, ओके, यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई। ओके, तो आज सिर्फ हम दो चीजें पढ़ते हैं, डीएम, ठीक है। डीएम पढ़ेंगे। तो डीएम का रूल क्या है, जैसे कि कोई भी सवाल अगर बहुत ही ज्यादा इस तरीके से लिखा हो, सपोज दैट 5 इंटू 6 इंटू 7 भाग 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये सवाल बहुत तरीके से हो सकता है, चलिएगा हम भाग कर देते हैं 5। ओके, अब इसमें अगर आप कंफ्यूज होंगे कि हम करें तो करें क्या, गुणा करें, पहले भाग करें, या किस तरीके से इसे सॉल्व करें, आखिरकार शुरुआत कहाँ से करें। तो इसीलिए अगर इसकी आप शुरुआत गलत तरीके से करते हैं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस रूल का प्रयोग होता है, ठीक है। डिमास, तो डी से डिवाइड अगर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले अगर दिए गए हैं, तो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट के दिए गए हैं तो वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये अगर सवाल आया है और बच्चे को आपको छोटे छोटे देने हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी रूल को हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमें भाग वाली चीज़ें करनी होती हैं, डिवाइड वाली चीज़ें करनी होती हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज़ें, ठीक है। सिंपल हमने अभी बताया है, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, चलो तो इसको समझते हैं। सिंपल सा, सबसे पहले हमने एक ये दिया, आई होप बच्चे डिवाइड और मल्टीप्लाई जानते हो तो ही ये आप कराएं, तो क्लास फर्स्ट से आप इसे करा सकते हैं। ओके, तो 2 इंटू 4 भाग 2 यानी कि डिवाइड 2 इंटू 3। मान लीजिएगा ये सवाल आपने बच्चे को दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बच्चे को क्या बताना है कि बेटा इसमें डिवाइड क्या है, यानी कि ये जो है इसको डिवाइड कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं मल्टीप्लाई। देखिएगा ये भी बच्चे को आपको शुरू से ही सिखाना चालू कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि इसको कहते हैं डिवाइड, ठीक है, इस तरीके से जब लिखा जाता है तब, और इसको कहते हैं मल्टीप्लाई। आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो ये डिवाइड का निशान है। तो सबसे पहले हमें जो भी डिवाइड के निशान हो उनको क्या करना है, एक सा कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि 2 इंटू 4 भाग 2 इंटू 3, तो ये जो डिवाइड का निशान है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 4 भाग 2, लेकिन ये उल्टा चलता है, ठीक है, यानी कि 2 का भाग हमें 4 में देना है। कैसे, यहीं पर आप करा दें, छोटे छोटे दें पहले। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 2। देखिएगा हर चीज़ आपको ध्यान रखनी, 2। तो हमें क्या करना है, वैसा जैसा उतारा है बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना है। 2 इंटू यहाँ पर कितना आया इसको हमें नोटिस करना है, ठीक है। 2, तो 2 लिख देंगे इंटू 3। अब तीनों चीज़ें हो गई हैं गुणा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा दो दो अंक आपको लेने हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। 2 2 जा 4, क्योंकि बच्चे हैं इसीलिए। 4 3 जा 12। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये रूल इसी तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में ही। तो डिमास रूल होता है, BODMAS होता है, ब्रैकेट ऑफ, ये सब चीज़ें हम बाद में बताएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अब अगला सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल दें, ठीक है, इससे वो फिर जितना भी बड़ा होगा करना सीख जाएगा, ठीक है। 8 भाग 2 इंटू 6 डिवाइड 3, ठीक है। अब यहीं पर आपको कराना है, क्या कराना है, छोटा दें इसीलिए,
पहले निशान लगवाना शुरू करवाएं, ठीक है, जिससे कि वो निशान लगाना शुरू कर देगा कि हाँ इसको हमें पहले करना है और इसको बाद में। अब देखो हमने ये लिख लिया है 8 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड 3, ओके। तो इसी पर मैंने निशान लगा दिए हैं। तो 8 का 2 में हमें कैसे करना है, तो देखो ये हमें बार बार बताना है बेटे को, ठीक है, जो भी बेटा बेटी जो भी पढ़ रहा हो, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, 2 हमने ऐसे लिख लिया है, ओके, और 8 को हमें बीच में लिखना है, बार बार आपको बताना है, ठीक है। 2 का पढ़ा पढ़िएगा 2 4 जा 8, क्योंकि वो इसी तरीके से सीखा होगा, ठीक है। और अभी ये सिंपल है इसीलिए हम बता रहे हैं 2 4 जा 8, कुछ नहीं बचा, नीचे छोड़ दो। अब ये एक डिवाइड का निशान है, ठीक है, बीच में है, तो बीच के इधर वाली अंक और इधर वाला मतलब अंक मतलब जो भी नंबर है, संख्या है, उसको हमें ले लेना है, ठीक है। तो उल्टा है, चूंकि 3 इधर लिखना है, 3 का भाग हमको 6 में देना है। आई होप 3 2 जा 6, ओके। तो ये जो चीज़ बचती है ये हमको कहाँ लिखनी है, इन दोनों के बीच में लिख दी। 6 और 3 के बीच में क्या लिखना है, ये वाली चीज़, ठीक है, बार बार आपको बताना है। 2 लिख दिया। अब क्या करना है, ये किसका निशान लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व किया है, लेकिन निशान को सॉल्व नहीं किया, तो निशान की जगह पर निशान लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिएगा निशान बचा, तो जो भी कुछ बचाओ उसको वैसा ही लिख दें, ठीक है। अब हमें ये करना है सॉल्व, 3 4 जा इंटू 2 12 2 जा, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी हम और भी अच्छी तरीके से इसको बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको ही बताया, एक प्रकार से आप ये समझ लो, लेकिन बच्चों को हमें छोटा छोटा देना है, छोटे छोटे रूप में। अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो, और अगर वो बहुत अच्छी तरीके से या फिर अच्छी क्लास में, मतलब कि क्लास 3rd 4th में है, तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन उन्हें सिखानी पड़ेगी। उसकी भी मैं एक ट्रिक लाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, और उसी के हिसाब से बहुत सारी ट्रिक और टिप्स मैं मैथ में लाता ही रहूँगा। बहरहाल आप चैनल से जुड़िएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको और हम अच्छे तरीके से कैसे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, छोटा छोटा पहले दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल से कुछ दे दीजिएगा, जैसे 6, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और यहीं पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता दें पहला, इसी तरीके से आपको 8, ओके, फिर आप थोड़ी सी जगह दे दें, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से, क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ये 3 दे दिए, अब इनको इसे सॉल्व करना है, कैसे, 3 है, बार बार बताइएगा बेटा, उल्टा चलेगा, ठीक है, यानी कि 3 पहले लिखा जाएगा और 6 बीच में लिखा जाएगा। पहले आप इस तरीके से प्रैक्टिस कराएं 1-2 दिन, ठीक है। 3 2 जा, क्योंकि उसको हर चीज़ लिखना सीखना है, ठीक है। तो आंसर कितना है 2, तो फिर आपको क्या करना है, 2 लिख देना है, किसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपने दे दिया, इसे भी बेटा सॉल्व करो, लेकिन उससे पहले निशान लगाइएगा, ठीक है, कवर करिएगा, इसको कवर कर लिया, यानी कि इन दोनों को हमें कवर करना है। तो 4 कहाँ लिखना है, यहाँ पर, ओके। 8 कहाँ लिखना है, बीच में, 4 2 जा 8। देखिएगा बिल्कुल आप धीरे धीरे चलाइएगा, फास्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो दिक्कत होगी। इसी तरीके से 3 का 9 में देना है, तो 3 का 9 में देना है, ठीक है, 3 3 जा 9। अब ये भी आपको बताना है, ये तो उसने कर लिया, लेकिन ये जो 2 है ना, ये इसकी जगह पे लिखना है, ठीक है, बार बार आपको बताना है। ये वाला 3, ये वाला कहाँ लिखना है, यहाँ पर, और ये लिखवाना है बार बार आपको, ठीक है, तभी आप बड़े समझा सकते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिख दिया 5, फिर आप बड़े बड़े करवाइएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। जल्दबाजी मत करिएगा, सिर्फ आप एक काम करिएगा, सबसे पहले सब चीज़ें आप सॉल्व करके एक रो में लिखवाइएगा, एक लाइन में, ठीक है। तो फिर आप कहिएगा बेटा पहले आप डिवाइड वाले ढूंढ लें, ठीक है, ढूंढिएगा, फाइंड करिएगा, सिंपल, यानी कि जो भाग का इधर है, यानी कि जो डिवाइड के इधर वाला और उधर वाला, इन दोनों को हमें कवर कर देना है, ठीक है। जैसे कि डिवाइड के निशान से पहले 6 बना हुआ है, तो यहाँ से खींचना है और डिवाइड के उस पार के अंक तक हमें जाना है, ओके। अब इसको इसी तरीके से आप सॉल्व कराएं, या फिर 2 की टेबल पढ़वाएं 4 में, ठीक है। 2 1 जा 2, 2
2 जा 4, देखिएगा 2 2 जा 4 कितना 2 2 जा 4 2 जा, ओके, छोटे ही दें बड़े ना दें, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो देखिएगा आप चाहें तो ये भी करवा सकते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 2 जा, तो 3 2 जा, तो 2 हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर, देखिएगा मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखवाया। फिर अब बेटा आपको क्या करना है, सिंपल सा ये निशान यहाँ लगा देना है, बिल्कुल ऐसे ही आप दें, अपनी मर्जी से जो चाहें वो दें। ये निशान यहाँ लगा के 3 के पास कुछ नहीं है तो 3 का 3 उतार देना है, और 5 के पास कुछ नहीं है तो 5 का 5, ओके। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई दे दें, ओके। बिल्कुल आप देखिएगा, आप जल्दबाजी ना करें, वैसे वो जल्दी आप ही कर लो, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 या 60 मतलब 60 हो गया, ठीक है। तो वो आपको नहीं कराना है, आपको बच्चे को पढ़ाना है इसीलिए। तो 5 2 जा 10, फिर बेटा इन दो को आपने एक कर दिया, ठीक है, बार बार कराएं, इन दो को आपने एक कर दिया तो इस 2 की जगह 2 उतार दो और इस 3 की जगह 3 उतार दो और मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। 10 2 जा, बिल्कुल आप इसी तरीके से करवाएं, 10 2 जा 20 कर दिया, 3 की जगह 3 उतार दो। जब तक आप कुछ और ना करें तब तक वो सारी चीज़ें आप नीचे उतारते रहें, जैसा का तैसा, ठीक है। 20 अब इन दोनों पर 23 जा 60, आंसर आ गया। आई होप अब आप इस तरीके से बच्चे को कराएंगे और बच्चे को समझ में भी आएगा। और दूसरी बात, अगर आप कर्सिव में सीखना चाहते हैं कि कर्सिव बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ें, ठीक है, तो फिर आप बताइएगा, हम कर्सिव ABCD भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ओके। तो अब आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और कर्सिव क्यों पढ़ाई जाती है इसके पीछे के रीज़न को समझना है तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कर्सिव ABCD डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कर्सिव कैसे पढ़ें, कर्सिव क्यों पढ़ी जाती है, आखिरकार ये ना तो कंप्यूटर में होता है, मतलब कि जो कंप्यूटर होता है ना उसके कीपैड में भी इस तरीके के लेटर्स का यूज़ नहीं होता है। दूसरा, हम जो नॉर्मल बुक पढ़ते हैं उसमें भी ये लेटर्स नहीं होते, फिर इन्हें पढ़ा क्यों जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न अगर आप बताएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा इसीलिए पढ़ा जाता है। तो पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका दोनों बताएंगे, बस आपको कमेंट करना है। बाय द वे, इस तरीके से आपको मैथ बच्चे को पढ़ाना है और इसी तरीके से ढेर सारे आपको सवाल दे देना है, ठीक है। तो कुछ मैंने दे दिए हैं, इसी तरीके से आप उसको दीजिएगा, ठीक है। पहले आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से दीजिएगा, यहाँ पर आप 8 कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर आप 9 कर दीजिएगा, या फिर आप 10 कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वो डिवाइड जानता है तो इस तरीके से कर लेगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, मुझे लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने लायक है तो उन्हें आप शेयर कर दो, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो।